राम के नाम पर कांग्रेस में कलेश, कांग्रेस में चुनाव से पहले आपसी खींचतान, कांग्रेस के नेता ने खोली पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। कांग्रेस पार्टी पे लगातार सवाल उठते रहते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है, सनातनी विरोधी है। ऐसे में जो है अब एक और जो शख्स हैं उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से देश में राजनीति हो रही है कांग्रेस पर लगातार सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सिराज। जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि देश में चुनाव का माहौल है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर लगातार ये सवाल उठते रहते हैं कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है, और इसमें कितनी सच्चाई है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? बहुत धन्यवाद सिराज, जो आपने प्रश्न उठाए। कहीं ना कहीं अब देश का हर नागरिक कांग्रेस से पूछ रहा है कि पहले तो आप ये बताइए कि आपको चुनावों के समय ही हिंदू मंदिरों की याद क्यों आती है? आप चुनाव के समय ही हिंदू कैसे बन जाते हैं? आप चुनावों के समय ही जगह जगह हिंदू मंदिरों में क्यों जाने लगते हैं? आप चुनावों के समय ही जनेऊ क्यों पहनने लगते हैं? आप चुनावों के समय ही राम का नाम क्यों लेने लगते हैं? आप चुनावों के समय ही हनुमान की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाने की क्यों बात करते हैं? तो ये आप चुनावों के समय ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन शिव भक्त या शिव का नाम कैसे लेने लग जाते हैं? तो ये जो तमाम सवाल है सिराज जी, वो आज जनता कांग्रेस से पूछ रही है। जनता कांग्रेस से ये पूछना चाह रही है कि राहुल गांधी, आप अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं। प्रियंका गांधी आपके घर पर, आपकी माननीय माता जी के घर पर जब हरियाणा की चंद किसान महिलाएं भोजन करने के लिए आती हैं, तो उस पूरे क्लिप को जो कांग्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, राहुल गांधी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, उस पर प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा है कि हम जो कश्मीरी ब्राह्मण्स हैं ना, हम ऐसे करके खाना बनाते। ये लाइन है। तो प्रियंका गांधी कश्मीरी ब्राह्मण, अब प्रियंका गांधी ब्राह्मण है तो राहुल गांधी तो उनके भाई हैं, तो स्वाभाविक है वो भी ब्राह्मण होंगे, माता जी भी ब्राह्मण होंगी, और दिवंगत देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी ब्राह्मण थे। तो ये जो बात है, मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ सिराज, जिक्र करने का कारण है ये जो बात है। उसके बाद एक और विजुअल आता है कि राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के घर से बेजुबान जानवर का मांस लेके आते हैं और अपनी बहन को उपहार स्वरूप पका हुआ मांस लेकर आते हैं और उपहार स्वरूप देते हैं। उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, वो भी कांग्रेस और राहुल गांधी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप दर्शकों जाकर देख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो सुनने के बाद अगर वो हटा दे तो वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास भी वो वीडियो उपलब्ध है। हम लोग आपको, जब आपकी डिमांड होगी तब हम दिखा भी देंगे। तो राहुल गांधी क्या करते हैं, लालू प्रसाद यादव के यहाँ जाते हैं, एकदम लाव लश्कर के साथ जाते हैं, तमाम कैमरे जाते हैं, और लालू प्रसाद देसी घी में, देसी घी जो हमारी पूजा अर्चना में प्रयोग होता है, हवन में ही प्रयोग होता है। कल दीपावली थी, लक्ष्मी और गणेश, विघ्नहर्ता गणेश जी और लक्ष्मी जी के सामने लोग घी का दीपक जलाते हैं। उस देसी घी में और उस जो पवित्र चीज़ को मटन में डालकर उसे बढ़िया पकाया जा रहा है, और उसका लुत्फ़ उठाते लालू यादव के संग कथित रूप से जनेऊधारी कश्मीरी ब्राह्मण राहुल गांधी, और वो उसमें बहुत ठहाका मार के कहते भी हैं कि हमारी बहन के लिए भी दे दीजिएगा, वो नहीं ले जाऊंगा तो वह भी गुस्सा करेगी। तो आप इस पूरे चित्र को अपने आंखों से एक बार सामने से गुजारिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस देश का कोई व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पहनेगा। हर व्यक्ति का खाने और पहनने का अपना एक निजी स्वतंत्र विचार है, वह कर सकता है। देश का संविधान उनको इसका हक देता है। लेकिन जब हर व्यवस्था, हर सामाजिक व्यवस्था संस्था के साथ एक परंपरा जुड़ी हुई है, इस देश में सनातन परंपरा
चलती आ रही है। ब्राह्मण कुल मतलब सबसे पवित्र कुल, उसके लिए मांस की तरफ देखना भी एक दौर में एक गुनाह के तौर पर था। उसी ब्राह्मण को, एक जाति विशेष को बदनाम करने का कहीं ना कहीं मैं इसे एक प्रयास के रूप में देख रहा हूँ। और अब जो अटकलें सार्वजनिक तौर पर लग रही थी, जिन अटकलों की बात बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता कर रहे थे कि ये जो कांग्रेस को सिर्फ चुनावों के समय ही मंदिर मस्जिद की बात याद आती है। बाबा केदार के दर्शन करने अभी राहुल गांधी गए, मौनी बाबा से भी उन्होंने बातचीत, देखिए मौनी बाबा तो बोलेंगे नहीं, उनसे भी वह बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। यही एक अधीरपन और अपरिपक्वता जो राहुल गांधी को ख़त्म करने की ज़रूरत भी है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको एक भूमिका बताई कि ब्राह्मण तो कभी मांस इस देश में खा नहीं सकता। बड़े बड़े ब्राह्मण इस बात के गवाह होंगे, लेकिन अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण ऋषि कश्यप की भूमि को एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये बदनाम करने का जो प्रयास उस समय हुआ, उसको लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं है, सब जगह शांति है। लेकिन अब कांग्रेस और गांधी परिवार और पूरे कांग्रेस की पोल खोल दी है। प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार जो एक समय तक थे, अभी हैं कि नहीं इस बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में वह हाशिए पर जा चुके हैं, सांसदी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम की। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आरोप लगाया है और बहुत ही सख्त लहजे में कहा है कि कांग्रेस के भीतर एक चांडाल चोकड़ी, अब शब्दों को ध्यान दीजिएगा, चांडाल चोकड़ी, जिनको राम, गाय, गंगा और गीता से नफरत है। राम, गाय, गंगा और गीता यानी इस देश की संस्कृति, इस देश के अपने अस्तित्व से जिनको नफरत है, वो कांग्रेस में एक चांडाल चोकड़ी का यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुलासा किया है और बताया है। और ये वही आचार्य प्रमोद कृष्णम है जो कि यूपी चुनाव तक प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे, लेकिन उनका इस तरीके से मोहभंग हो गया है कि वह चांडाल चोकड़ी तक कहने से कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को बिना नाम लिए गुरेज नहीं कर रहे हैं। क्या कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि हिंदू विरोधी रवैये पर जो एक तरीके से ये हमला है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने ट्विटर पर लिखा, जो अब एक्स हो चुका है, कि एक ऐसी चंडाल चौकड़ी है जो प्रभु राम के अलावा गाय, गंगा, गायत्री और गीता से भी नफरत करती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का पक्ष रखते दिखते हैं। उन्होंने 2019 में लखनऊ से ही, मैं एकदम ठीक था कि कांग्रेस की टिकट पर लड़ा। अब लेकिन इस बात को बीजेपी ने एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया और जो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी एक्स पर लिखा कि प्रमोद कृष्णम के जरिए कांग्रेस के हिंदू विरोधी कदमों को रेखांकित किया जा रहा है। इस पर प्रमोद कृष्णम ने रिप्लाई भी किया। उन्होंने लिखा कि आप मेरी वेदना का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको करना भी चाहिए, लेकिन ये शाश्वत सत्य है, हमारी पार्टी में एक ऐसी चांडाल चौकड़ी है, देखिए ध्यान दीजिए, एक ऐसी चांडाल चौकड़ी है जो राम से ही नहीं, गाय, गंगा, गीता और गायत्री से भी नफरत करती है। तो जब ये पूरा मामला हो गया तो राज्यसभा सांसद कांग्रेस और महासचिव रणदीप सुरजेवाला से इस पूरी बात पर प्रतिक्रिया ली गई। तो रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि आप इस प्रकार के उल जुलूल लोगों को छोड़िए। इस पर भी उन्होंने रणदीप सुरजेवाला पर हमला कर दिया और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के भाग्य की विडंबना यही है कि ये एक ऐसे लफंडर को पार्टी का महासचिव, लफंडर आप समझिए कितनी बड़ी गुटबाजी है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, कि जो पार्टी के नेता हैं एक दूसरे को लफंडर कहने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, कि राज्यसभा के चुनाव में विधायक रहते हुए भाजपा के उम्मीदवार
और जी के न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा को जितवाने का पाप सिर्फ एक अश्लील सीडी के प्रसारण को रुकवाने के लिए किया। तो ये पूरी तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस का जो हिंदुत्व विरोधी चेहरा है उसको दिखाने का प्रयास किया है, जिसके कारण वह कांग्रेस में आने वाले समय में और हाशिए पर जा सकते हैं और जिसका असर दिखने भी लग गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार पे ये सवाल उठता है कि कश्मीरी हिंदू होते हुए भी वो लगातार जिस तरीके से उन्होंने मीट का जिक्र किया और जिस तरीके से नॉनवेज का जिक्र किया, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। और चुनाव के दौर में जिस तरीके से वो जाते हैं और मंदिरों में मस्जिदों में भी कई बार उनको देखा गया है, मुस्लिम समुदाय के साथ भी देखा गया है। कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि कोई भी नेता हो, अगर चुनाव के टाइम ही जो है उनको किस तरीके से जो है वो हर समुदाय को लुभाने का कार्य करते हैं। लेकिन कांग्रेस पर लगातार ये सवाल उठते रहे हैं और बीजेपी सरकार ने और बीजेपी नेता ने खासकर ये सवाल और आम जनता ने भी ये सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें आप नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।